ओम उमा महेश्वराय नमः। आप सभी को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं हरतालिका तीज की पूजा विधि के बारे में। किस प्रकार से इस दिन पूजा की जाती है, कितनी बार पूजा की जाती है, पूजा का विधान क्या है, कौन सी बातें आपको इस दिन जरूर से ध्यान में रखनी चाहिए। अगर किसी महिला को इस दिन पीरियड्स हो जाते हैं तो पीरियड्स में आप पूजा कैसे कर सकते हैं और इस व्रत का पारण कब किया जाता है, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में आप जानेंगे। हरतालिका तीज का व्रत हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन देवी पार्वती ने भगवान शिव को कठिन तपस्या के बाद पति रूप में प्राप्त किया था। सभी सुहागिन महिलाओं के बीच में ये व्रत बहुत ही खास होता है, क्योंकि इस व्रत को एक तो बहुत ही कठिन नियमों के साथ रखना होता है। ये व्रत निर्जला रखा जाता है। जिस तरह से छठ की पूजा होती है नहाए खाए के साथ, उसी तरह से ये व्रत भी प्रारंभ होता है। एक दिन पहले ही आपको शुद्ध सात्विक भोजन करना होता है और अगले दिन आपको पूरे 24 घंटे के लिए निर्जला रहना होता है। हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों में इस व्रत को आप जल और फल दोनों के साथ में भी रख सकते हैं। जैसे कि कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि कोई प्रेग्नेंट लेडी हो या स्वास्थ्य ठीक ना हो, तो ऐसी स्थिति में भी आप इस व्रत को जल और फल के साथ रख सकती हैं। लेकिन आपको जिस तरह का भी व्रत रखना होता है उसका संकल्प आपको सुबह के समय जरूर लेना होता है, फिर दिन भर उसी तरह के नियमों का पालन करना चाहिए। क्योंकि निर्जला रखने से दिन भर में हो सकता है आपको बहुत ज्यादा वीकनेस हो जाए। तो इन सब से बचने के लिए आपको क्या नहीं करना है, ये बातें भी आपको बताएंगे। अगर आप हरतालिका तीज की पूजा विधि के बारे में, पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में जानना चाहते हो तो उसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर अपलोडेड है, जिसमें आपको पूजा के तीनों शुभ मुहूर्त के बारे में बताया जाएगा। क्योंकि हरतालिका तीज की जो पूजा होती है वो दिन में सुबह और शाम तो होती ही है। एक तो मुख्य पूजा होती है शाम को प्रदोष काल के समय, जिस समय व्रत की कथा पढ़ी और सुनी जाती है। लेकिन सुबह के समय जब आप संकल्प लेते हैं तो उस समय पूजा की जाती है। तीसरी पूजा होती है अगले दिन जब आप व्रत खोलते हैं। तो व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है, इसकी जानकारी हमारे चैनल पर अलग से अपलोडेड है, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। अब बात आती है कि इस व्रत को कैसे रखना चाहिए, पूजा विधि क्या है। तो देखिए, हरतालिका तीज के लिए जो भी आवश्यक पूजन सामग्री है वो आपके पास होनी चाहिए। एक दिन पहले ही आप सुहाग की जो भी सामग्री है, जो भी सिंजारा देना होता है, सिंजारे में बायना देना होता है, जैसे सुहाग की सामग्री और वस्त्र वगैरह, ये आपकी जैसी भी सामर्थ्य हो, जो भी आप देना चाहें, सुहाग की सामग्री जरूर देनी चाहिए। दक्षिणा जरूर रखनी चाहिए। इसके अलावा आप वस्त्र दे सकते हैं, कुछ भी गिफ्ट करने वाली चीजें दे सकते हैं, और वो भी आप पहले ही लाकर रख लें। सुहाग की जो भी सामग्री आप लेकर आए अच्छे से चेक कर लें, कोई भी चीज टूटी हुई ना हो, खराब ना हो। और आपको इस व्रत के लिए बालू चाहिए होती है। बालू हमेशा नदी तालाब के आसपास की जगह से लानी चाहिए और उसमें गंगा जल मिलाकर ही आपको मूर्तियां बनानी चाहिए। इस दिन भगवान गणेश की, भगवान शिव शंकर की और माँ पार्वती जी की मूर्ति बनाकर इनकी ही पूजा की जाती है। सुबह को जल्दी उठकर आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, और क्योंकि इस व्रत को निर्जल रखना होता है तो एक दिन पहले आप रात तक खूब अच्छे से पानी पिए, लिक्विड चीजें लें, जूस वगैरह ले सकते हैं, नींबू पानी, नमक वगैरह एक दिन पहले आप ले सकते हैं, ताकि अगले दिन व्रत को रखने में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। कुछ जगह पर हरतालिका तीज के दिन सुबह 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में सरगी भी खाई जाती है। हालांकि बहुत सारी जगह पर ऐसा नियम नहीं भी है, तो आपके यहाँ जो भी रीति रिवाज हो आप उनका पालन करें। सुबह सरगी में वैसे तो लिक्विड चीजें, जूस, फल वगैरह आप ले सकते हैं। लिक्विड चीजें ज्यादा लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। नमक का सेवन नहीं करना होता है। तो आप सुबह स्नान करके पूजा की तैयारी करें, अपने घर के मंदिर में गंगा जल छिड़कर पवित्र कर लें। पूजा करने से पहले हर सुहागिन महिला को अच्छे से श्रृंगार कर लेना चाहिए। हो सके तो नए वस्त्र धारण करें, नहीं तो वस्त्र साफ सुथरे धुले हुए होने चाहिए। भूले से भी काले या भूरे रंग का प्रयोग आज के दिन पूजा में नहीं करना चाहिए। तो अब आप सबसे पहले विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की पूजा करें। जो भी तस्वीर या मूर्तियां आपके पास पहले से हैं, आप उनकी पूजा सुबह के समय कर सकते हैं। हाथ में जल, पुष्प और अक्षत लेकर आपको व्रत का संकल्प लेना होता है और भगवान का, देवी देवताओं का आह्वान आपको करना होता है। संकल्प लेने से पहले आप घर के मंदिर में दीप जला लें। दीपक कभी भी खाली नहीं जलाया जाता है। दीपक के नीचे कुछ पुष्प या अक्षत आप जरूर रखें, उसके बाद ही दीपक जलाएं। घी का दीपक जलाना चाहिए। अगर घी का दीपक जलाना आपके लिए संभव ना हो तो आप तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं, क्योंकि भगवान की पूजा करने का अधिकार सब रखते हैं, चाहे वो निर्धन हो या अमीर हो। तो आप सुबह दीपक जलाने के बाद हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत का संकल्प इस प्रकार लें कि हे विघ्नहर्ता गणेश, हे भोलेनाथ, हे माँ पार्वती,
आज मैं हरतालिका तीज का व्रत रखने जा रही हूँ। इस व्रत को मैं निर्जला या फिर आपको जिस तरह का भी संकल्प लेना है कि फलाहार और जल के साथ, उस तरह का आपको मन में ध्यान करके संकल्प लेना है। फिर माता से कहना है कि हे देवी माँ, मैं अपने सुहाग की रक्षा करने के लिए आज इस व्रत को धारण करूंगी। मेरी प्रार्थना है कि आप सभी देवी देवता यहाँ पर पधार कर मेरे इस व्रत पूजन को स्वीकार करें। आज इस व्रत को रखने में मुझे किसी प्रकार की कोई बाधा न हो, ऐसा आशीर्वाद आप मुझे प्रदान करें। फिर आप संकल्पित जल पुष्प अक्षत को देवी के चरणों में अर्पित कर दें। सुबह की पूजा में आपको बहुत ज्यादा यदि समय का अभाव है तो आप नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं। संकल्प जरूर लेना होता है। हो सके तो व्रत की कथा सुबह भी पढ़ें और आरती करके मंत्रों का जो भी जाप आपको करना है, जैसे ओम उमा महेश्वराय नमः, ओम नमः शिवाय और गणपति भगवान के मंत्रों का जाप, तो जिस तरह उनकी पूजा पहले की जाती है उसी तरह मंत्रों का जाप भी पहले करना चाहिए। अगर समय हो तो शिव रुद्राष्टकम का पाठ पढ़ या सुन सकते हैं। शिव चालीसा का पाठ करके सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती करके क्षमा याचना करके ये व्रत प्रारंभ किया जा सकता है। यदि किसी को पीरियड्स होते हैं तो आप अपने परिवार की किसी अन्य महिला से ये पूजा करवाएं। आप बस दूर से बैठकर उन सब पूजा में सम्मिलित होते रहे। वही पूजा आपको मन में करनी है जो कि किसी और से आप करवा रहे हैं। मन में आप आरती भी गा सकते हैं। आराम से आप सच्चे मन से, प्रसन्न मन से, पूर्ण विश्वास के साथ ये पूजा कर सकते हैं। पूजन सामग्री को आपको हाथ नहीं लगाना है। दिन भर आप उपवास रखें, 16 श्रृंगार करके रहें। अगर पति घर में है तो उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। घर में जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, सासू माँ, ससुर जी, सबके पैर छूकर आपको सुबह आशीर्वाद उनका लेना चाहिए। और आज के दिन आपका घर का माहौल बहुत ही शांत रहना चाहिए। क्रोध करने से या दिन में सोने से ये व्रत खंडित हो जाता है। अगर किसी की तबीयत ठीक नहीं है तो ऐसे में आप दिन के समय आराम कर सकती हैं, लेकिन जरूरत ना हो तो आप दिन के समय सोने से बचें। ऐसी मान्यता है कि जो महिला व्रत के दिन सोती है उन्हें अगले जन्म में अजगर का रूप मिलता है। अजगर का जन्म उन्हें लेना पड़ता है। ज्यादा प्यास न लगे आपको, इस व्रत में वीकनेस ज्यादा ना हो तो कम से कम बोलें। भगवान का ध्यान मन ही मन करते रहें और आप बहुत ज्यादा काम करने से इस दिन बचें, क्योंकि ज्यादा भागदौड़ करने से भी हो सकता है आपको थकान हो जाए, वीकनेस हो जाए। और इस दिन क्योंकि मिट्टी की मूर्तियों की पूजा की जाती है, बालू से मूर्तियां बनाई जाती हैं, तो दिन में जो भी शुभ मुहूर्त आपको दूसरी वीडियो में बताए गए हैं, उस शुभ मुहूर्त में आप जो मूर्तियां हैं वो बनाकर रख लें। यदि मूर्तियां बनाना संभव ना हो, आसपास मिट्टी बालू आपको ना मिल पाए, तो ऐसी स्थिति में आप जो मूर्ति तस्वीर आपके पास है या पहले से मूर्तियां हैं, आप उनकी भी पूजा कर सकते हैं। अब आपको क्या ध्यान रखना है, यदि आपने मिट्टी की मूर्तियां बनाई हैं तो उन्हें अच्छे से बना ले ताकि शाम की पूजा करने में आपको कोई बाधा ना आए। दिन भर उपवास रखें। शाम को प्रदोष काल से पहले एक बार फिर से स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ रंगीन वस्त्र धारण करें। लाल रंग या पीले रंग का या हरे रंग का प्रयोग करना बहुत शुभ रहता है। तो जो आपने मूर्तियां बनाई हैं उन्हें आप एक पात्र में रख लें। मिट्टी की मूर्ति बनाते समय आप देवी पार्वती के लिए सिंदूरा भी जरूर बनाएं, जिसमें आपको उनके लिए श्रृंगार की सामग्री और खासकर सिंदूर रखना होता है। आपको ध्यान रखना है कि जो आप शाम की पूजा करेंगे वो प्रदोष काल में ही करनी है। प्रदोष काल से पहले आपको जो भी सामग्री जरूरत पड़ती है, जैसे भोग में लगाने के लिए जो पकवान आपने बनाए होते हैं, वो पहले से ही आप बनाकर रख लें। भोग हमेशा स्नान करने के बाद ही बनाना चाहिए। कई जगह पर आज के दिन गुजिया मालपुए का भोग लगाया जाता है, तो कुछ जगह पर चूरमे का भोग लगाया जाता है। कुछ जगह पर आज के दिन पक्का भोजन बनता है, जैसे कि खीर पूड़ी पकवान आदि। तो जैसी जिसके यहाँ परंपरा हो उसके अनुसार आप भोग लगाएं। साथ में आप फल मिठाई भी रख लें। हो सके तो पंचमेवा या 5 तरह के फल या 5 तरह की मिठाई भी भोग में लगा सकते हैं। आपकी सामर्थ्य है, आप उसी के अनुसार काम करें। शाम के समय एक बार फिर से देवी देवताओं को स्नान कराया जाता है। स्नान कराने के बाद उन्हें तिलक लगाया जाता है। गणपति भगवान को सिंदूर का तिलक, देवी पार्वती को सिंदूर का तिलक और भोलेनाथ को चंदन का तिलक लगाया जाता है। भोलेनाथ को सफेद फूलों की माला, गणपति भगवान को, देवी पार्वती को लाल फूल अर्पित किए जाते हैं। आज की पूजा में आपको चौकी जरूर लगानी चाहिए। एक साफ चौकी पर साफ पीला या लाल वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर ही मूर्तियों को स्थापित करके आपको पूजा करनी चाहिए। अगर हो सके तो कलश की स्थापना भी आप कर सकते हैं। यदि ऐसा संभव ना हो तो बिना कलश की स्थापना के भी आप पूजा कर सकते हैं। जिन लोगों के पास मिट्टी की मूर्तियां नहीं हो, ना बना पाए हो, तो आप तस्वीर की पूजा भी कर सकते हैं। शाम को आपको तस्वीरों को भी स्नान कराना होता है। किस प्रकार कि आप एक लोटे में, तांबे के लोटे में आप जल भर लें, शुद्ध गंगा जल उसमें रख सकते हैं। उसमें आप फूल डालकर
सामने एक बर्तन रखकर मन में ये भाव करते हुए कि आप सबसे पहले विघ्नहर्ता भगवान गणेश को, फिर भोलेनाथ को और माँ पार्वती जी को स्नान करा रहे हैं। उन पर छींटा देते हुए आप उस पात्र में जल डालते रहिए। इस प्रकार से आप मूर्तियों का स्नान करा देंगे। अगर आपने मिट्टी की मूर्तियों को स्नान कराना है तो आप उन पर भी इसी तरह से स्नान कराएं। और फिर जो ये पात्र में रखा हुआ जल है, इसे आप अपने घर में या आसपास जो भी गमले आपके हों उन पर आप विसर्जित कर सकते हैं, उनमें विसर्जित कर सकते हैं, लेकिन ये जल आपको तुलसी जी के पौधे में नहीं डालना चाहिए। अब आपको प्रार्थना करनी चाहिए कि हे गणपति महाराज, हे भोलेनाथ, हे देवी माँ, आज मैंने हरतालिका तीज का व्रत रखा है। अब आप कृपया यहाँ पर पधार कर मेरी ये पूजा, मेरा ये उपवास स्वीकार कीजिए। इसके बाद आपको अग्नि देवता का आह्वान करके दीपक जलाना चाहिए। अगर आपने कलश की स्थापना की है तो कलश में स्थापित सभी नवग्रहों का आपको ध्यान करके उनका पूजन भी करना चाहिए। मूर्तियों को आप तिलक लगाएं, उनका श्रृंगार करें, उन्हें वस्त्र अर्पित करें। आज आपको भगवान शिव को जनेऊ अर्पित करना चाहिए, भगवान गणेश को जनेऊ अर्पित करना चाहिए और माँ पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करनी चाहिए। श्रृंगार की जो भी आवश्यक सामग्री है वो देवी माँ को छुआकर आप उन्हें एक तरफ रख दीजिएगा और बाद में इसका दान आपको कर देना होता है। दान आप आसपास मंदिर में जो भी पुजारिन होती है उन्हें दे सकते हैं, या आप यदि सुहागिन हैं तो इस सामग्री को आप खुद भी बाद में इस्तेमाल कर सकती हैं। मंत्रों का जाप करते हुए, जैसे कि ओम उमा महेश्वराय नमः, ओम नमः शिवाय, और गणपति भगवान की पूजा करते इसमें ओम गंग गणपति नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए आप उन्हें भोग लगाएं। भोग में आप लड्डू मोदक का, पान सुपारी इलायची का भोग गणपति भगवान को और भगवान शंकर को फल मिठाई का भोग लगा सकते हैं। भांग धतूरा बेलपत्र शमी पत्र का भोग लगाएं और देवी पार्वती को आप फल मिठाइयों का भोग लगाएं, या जो भी पकवान आपने आज के दिन बनाए हैं, गुजिया, मालपुए या पक्का भोजन, आप उनका भोग शाम के समय लगाएं। शाम के समय ही आपको इन सब चीज़ों का भोग लगाना है। सुबह की पूजा में आप केवल फल या मिठाई का भोग भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास शिवलिंग है तो शाम के समय आप शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। यदि शिवलिंग ना हो तो शाम की पूजा जब आप अपने घर पर संपन्न कर लें, उसके बाद आसपास के मंदिर में जाकर शिवलिंग का अभिषेक भी आपको करना चाहिए। शाम के समय अगर आप ना कर पाए तो सुबह आप शिवलिंग का अभिषेक जरूर करें, क्योंकि आज के दिन शिवलिंग का अभिषेक करने से भोलेनाथ बहुत प्रसन्न रहते हैं और आपकी मनचाही इच्छा भी पूर्ण करते हैं। क्योंकि ये व्रत सुहाग से जुड़ा है, अगर हो सके तो शाम की पूजा आपको पति के साथ बैठकर ही करनी चाहिए। अगर पति सम्मिलित ना हो पाए तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप खुद भी पूजा कर सकते हैं। हरतालिका तीज के दिन जो व्रत कथा पढ़ी और सुनी जाती है वो आपको हमारे चैनल पर भी मिल जाएगी। आप चाहें तो खुद भी पढ़कर, सुनकर, मोबाइल में देखकर या सुनकर कथा पढ़ सकते हैं, या फिर आपके घर में यदि कोई छोटी कन्या हो तो उनके मुँह से भी आप ये कथा सुन सकते हैं। कथा कभी भी खाली हाथ नहीं सुनी जाती है। कथा करते समय, पूजा करते समय आपका सिर ढका होना चाहिए और कथा सुनते समय आपके हाथ में पुष्प और अक्षत होने चाहिए। कथा समाप्ति के बाद श्रद्धा और विश्वास के साथ इन पुष्प को, अक्षत को देवी माँ के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। आपने माता पार्वती के लिए जो सिंदूरा बनाया है उसमें आपको सिंदूर भरना चाहिए। जब आप देवी पार्वती का श्रृंगार करें उस समय 7 बार उनकी मांग में ये सिंदूर लगाया जाता है, जिसे आप अगले दिन व्रत खोलते समय वापस देवी माँ से मांगते हैं। वापस मांगने की जो विधि है या व्रत पारण की जो विधि है, जिसे व्रत खोलना भी कहते हैं, उसकी वीडियो आपको हमारे चैनल पर अलग से मिलेगी। तो शाम के समय अपनी सासू माँ को, अपनी ननद को या किसी भी सुहागिन महिला को जो बायना दिया जाता है, जिसे सिंजारा भी कहते हैं, वो सारी सामग्री आपको शाम के समय पूजा करते समय रखनी चाहिए। बायना जिसे कि सिंजारा कहते हैं, उस सिंजारे में आपको जो भी श्रृंगार की आवश्यक चीजें हैं, जैसे चूड़ी, बिंदी, नेल पॉलिश, सिंदूर, महावर, और इसके अलावा आप जो भी गहने आदि देना चाहते हो वो भी आप दे सकते हैं। चूड़ी बिंदी के साथ पायल बिछे भी दे सकते हैं आप। इसके अलावा जो भी वस्त्र हैं, कुछ भी आप गिफ्ट करने वाली चीजें हैं वो भी रख सकते हैं। साथ में कुछ फल या मिठाई और दक्षिणा जरूर रखें। कोई भी दान हो, कोई भी बायना हो, बिना दक्षिणा के वो अधूरा ही रहता है। तो आप जिन भी महिला को ये सिंजारा देंगे उनके चरण छूकर उनका आशीर्वाद भी जरूर लें। कई बार आजकल न्यूक्लियर फैमिली होने के कारण लोग पति पत्नी एक साथ ही रहते हैं, साथ में बाकी फैमिली नहीं रहती है। तो ऐसे में यदि आपकी सासू माँ, आपकी ननद आपके आसपास नहीं है, आपके साथ नहीं रहते हैं, तो आप ये सामग्री को उठाकर रख दें। उसके बाद आप किसी भी दिन जब भी आपको लगे कि आप देने की स्थिति में हैं, उस दिन भी आप इनका दान कर सकते हैं। यदि किसी महिला को पीरियड्स होते हैं तो वो उसके बाद में जब भी शुद्ध हो जाए तो उसके बाद ये सिंजारे की जो भी वस्तुएं हैं, जो भी सामग्री है, वो अपने परिवार की महिला को दे सकती हैं।
लेकिन ऐसी स्थिति में उस दिन आपको शिव मंदिर में जाकर विधिवत भगवान गणेश जी का, भोलेनाथ का और माँ पार्वती का पूजन करके फल या मिठाई का भोग उन्हें लगाना चाहिए। और उस दिन भी आप व्रत की कथा पढ़ या सुन सकते हैं। क्योंकि दिन भर आपने निर्जला उपवास रखा है, तो शाम होने तक हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगे। आप बस भगवान का ध्यान रखते रहे, माता पार्वती से शक्ति मांगे, सामर्थ्य मांगे कि वो आपके इस व्रत को सफल बनाए, आपके व्रत को स्वीकार करें। बहुत ज्यादा अगर प्यास लगे, आपसे रहा ना जाए, तो आप कुल्ला कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि ये जल आपके गले से नीचे ना उतरे। जो भी महिला इस व्रत को निर्जल नहीं रख पाए, फलाहार करना चाहती हो, तो शाम की पूजा करने के बाद आप पहले शुद्ध सात्विक चीजों का भोग भगवान को लगा लें, माँ पार्वती जी को लगाएं। उसके बाद आप खुद जल ग्रहण करके और फलाहार करके इस व्रत को खोल सकती हैं। फलाहार में भी आपको कोशिश यही करनी चाहिए, नमक का सेवन ना करें। आप केवल फल वगैरह ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, जल ले सकते हैं। और उसके बाद आप अगले दिन सुबह व्रत का पारण करने के बाद शुद्ध सात्विक भोजन से अपना व्रत खोल सकते हैं। आज के दिन अपने घर को हो सके तो सुंदर से सजाना चाहिए। मंदिर में आप रंगोली बना सकते हैं। आज के दिन आप केले के पत्तों से मंडप भी बना सकते हैं, क्योंकि कोई भी पूजा पाठ यदि आप करते हैं तो उसे सच्चे मन से, लगन से करनी चाहिए। अगर परिवार में किसी भी महिला ने हरतालिका तीज का व्रत रखा है, तो परिवार के बाकी सदस्यों को चाहिए कि वो व्रती महिला की सेवा करें। उन्हें आज के दिन कम से कम काम करने दें, घर का माहौल अच्छा रखें। किसी भी तरह का क्लेश, झगड़ा या कोई भी इस तरह का काम ना हो जिससे व्रती महिला को किसी भी तरह का मानसिक तनाव हो। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी।